आइए अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्न क्रमांक 16। इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको 3 स्टेप में चलना है। पहले क्या करना है स्टेप 1 में कि n बराबर 1 रख करके आपको सिद्ध करना है। सेकेंड स्टेप में n बराबर k सिर्फ मान लेना है और थर्ड स्टेप में n बराबर k+1 रख करके आपको सिद्ध करना होता है। ठीक है, तो आइए एक एक स्टेप लेते हैं और इसको हम क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले इस कथन को हम मान लेंगे कि माना कथन Pn है। यहाँ पे लिखते हैं हल और लिखेंगे कि माना कथन जो है भैया, कथन Pn है। तो Pn के लिए हमारे पास स्टेटमेंट हो जाएंगे, तो लिखेंगे Pn सच डैट, और ये सारा का सारा स्टेटमेंट लिख देते हैं। 1 बटे में 1 गुने में 4 प्लस में 1 बटे में 4 गुने 7 और प्लस में 1 बटे 7 गुने 10 और प्लस डॉट 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 प्लस 1 बटे 3n माइनस के 2, बेटर रहेगा 3n बोलना है ना, 3n माइनस 2 इंटू 3n प्लस के 1। ओके, ये हमारे पास आ गया, इक्वल में हो जाएगा n बटे में 3n प्लस का 1। ओके, ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, स्टेप 1 में चलेंगे। स्टेप 1 कहता है कि n बराबर 1 आपको रख करके सिद्ध करना होता है। तो यहाँ लिखते हैं स्टेप फर्स्ट में और लिखेंगे क्या, n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लिखेंगे p और जहाँ जहाँ n नजर आएगा वहाँ 1 रखना है। तो यहाँ n की जगह पे 1 रखेंगे। इस 1 का मतलब हुआ कि 1 पद का योग लेना है। अगर 2 रहता तो 2 पद का योग लेना होता। तो यहाँ 1 है तो ये 1 पद लेंगे। यहाँ लिखेंगे हम क्या, 1 बटे में 1 गुने में 4, ये गुना करोगे, इस बात को ध्यान रखना, 4 और बराबर में ये हमारे पास तो हो गया लेफ्ट और ये राइट हैंड साइड, ये ले लेंगे। n के जगह पे रखेंगे 1 और बटे में 3 गुने में n की जगह पे 1 और प्लस में 1 है तो 1। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1 बटा में 4 और ये बराबर में हो जाएगा 1 बटे में, सोचो 3 से 1 में गुना करेंगे तो 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4, तो 1 बटा 4। ये आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो बराबर हो गए तो हम कह सकते हैं कि ये कथन सत्य है। तो हम लिखेंगे अतः n बराबर 1 के लिए यह कथन सत्य है। ठीक है, यह कथन सत्य है। तो ये मैंने कर दिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में चलेंगे। तो लिखते हैं स्टेप सेकंड में। स्टेप सेकंड में कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको n बराबर के आपको मान लेना है। तो हम लिखेंगे कि माना कथन n बराबर के लिए सत्य है। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे भैया, देख लो, n बराबर के लिए सत्य कर दिया। चलो लिख लेते हैं स्टेटमेंट। हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, 1 बटे में 1 गुने में 4, चलो ऐसे ही रहने देते हैं, प्लस 1 बटे में 4 गुने में 7 और प्लस 1 बटे में 7 गुने में 1 0 और प्लस में डॉट 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 प्लस 1 बटे में 3n, n के जगह पे रखेंगे k। ठीक है, यहाँ जहाँ नजर है वहाँ k रख देना। तो k माइनस के 2 इंटू फिर 3k प्लस का 1 हो जाएगा। करेक्ट, हमने कर दिया। और बराबर में यहाँ k बटे में क्या लिखेंगे, 3k प्लस का 1, ये मैंने कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत। तो ये स्टेप 2 का काम हो गया। अब स्टेप 3 में चलेंगे भैया। स्टेप 3 में करना क्या है, स्टेप 3 में n बराबर k+1 लिख करके लाना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टेप 3 में n बराबर k+1 के लिए चलेंगे। ठीक है, तो अब देखो स्टेप 3 में करना क्या होता है, जैसे ये स्टेप 2 का हूबहू पूरा है ना, पूरा का पूरा उतार दो। उतारने के बाद क्या करेंगे, ये जो लास्ट में देख रहे हैं ये अंतिम पद, इस अंतिम पद का अगला पद जो निकाल करके और क्या करेंगे भैया, दोनों तरफ हम ऐड कर देंगे। तो पहले ये हूबहू लिख लेते हैं। ये हमारे पास दिया गया है कि 1 बटे में 1 गुने में 4 है ना, चलो, और प्लस में 1 बटे में 4 गुने में 7 और प्लस में 1 बटे में 7 गुने में 10 है। ठीक है, ये मैंने कर दिया। और ये हमारे पास क्या है, प्लस, तो प्लस ये डॉट डॉट डॉट
ये जैसा है वो पूरा उतार दो, प्लस का 1/3k, 3k माइनस के 2 है ना, इनटू क्या लिखेंगे 3k और प्लस में 1, ये मैंने कर दिया। अब इसी में हम क्या करेंगे भैया, इसका अगला पद इसमें भी जोड़ देंगे और बराबर से इधर जो है उसमें भी जोड़ देंगे। तो इसका अगला पद निकलेगा कैसे, तो बड़ा सिंपल है, आइए हम निकाल लेते हैं। देखो कैसे निकलेगा, ये जो आप देख रहे हैं इसी में n के जगह पे k+1 रखेंगे और अगला पद आ जाएगा। तो ये 1 और बट्टे में 3n है तो यहाँ पे रखेंगे 3 गुने में n की जगह पे k+1 और माइनस के ये 2 तो 2, और इधर भी क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा भैया 3n है ना, इसको अलग कर लो, ये 3n तो 3 और इंटू n की जगह पे रखेंगे k+1 और प्लस का ये 1 तो 1। ओके, अब इसको सॉल्व कर लो, तो 1/में हो जाएगा 3k और प्लस के 3 और ये माइनस के 2। ठीक है, अब इसमें देखो 3k प्लस में 3 और प्लस का ये 1 है तो 1। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से क्या करते हैं, 1/में 3k, 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस का 1 बचेगा, और इधर क्या बचेगा 3k और 3 से प्लस में 1 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा, तो प्लस का 4 हो जाएगा। और ये जो आया इसी को हम क्या करेंगे, दोनों तरफ ऐड कर देंगे। तो हम क्या करते हैं भैया, दोनों तरफ ऐड करते हैं, इधर भी और इसमें भी। तो चलो हम ऐड करते हैं, प्लस का क्या करेंगे भैया, 1/में 3k प्लस का 1 और इंटू हो जाएगा 3k प्लस के 4, ये मैंने ऐड कर दिया। और बराबर से इधर भी ऐड करेंगे, ये दिया गया है k/में 3k प्लस का 1 और इसी में जोड़ देंगे भैया, ये जो आया उसी को जोड़ते हैं। तो चलो हम जोड़ देते हैं भैया, ये इसी में है। ठीक है, तो 1/में 3k प्लस का 1 इंटू 3k प्लस का 4, ये मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से देख लेना ध्यान से भैया, क्या करोगे भैया, देखो ये जो आप नीचे देख रहे हैं, ये जो नीचे देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक, आप देखो ऊपर भी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये दोनों सेम है, तो इसके जगह पे ये हम आसानी से रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसके बराबर ये है, तो ये दोनों सेम है तो इसके जगह पे ये रख सकते हैं। तो हम लिखेंगे क्या, स्टेप 2 की सहायता से। तो यहाँ पे लिखेंगे भैया स्टेप 2 की सहायता से, स्टेप 2 की सहायता से चलो हम लिख देते हैं, इतना के जगह पे ये लिखेंगे। तो लिखते हैं भैया k और बटा में लिखेंगे 3k प्लस का 1, ये मैंने लिख दिया है ना। अब ये प्लस का बच गया हमारे पास, ये उसको लिख लेते हैं 1/में 3k और प्लस के 1 इंटू 3k प्लस के 4, ये हमारे पास आ गया। अब बराबर से इधर जाओ, तो बराबर से इधर आओगे तो हमारे पास बचा क्या, k/में 3k प्लस का 1 और इसी में ऐड कर देंगे ये जो हमारे पास है 1/में 3k प्लस का 1 इंटू 3k प्लस के 4, ये मैंने ऐड कर दिया। अब देखो ये दोनों सेम है, यानी दोनों बराबर है। इस दृष्टि से देखा जाए तो ये तो प्रूव हो गया, ये बराबर हो गया। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो चलो हम इसको अगर सॉल्व कर लेंगे तो ये भी ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा, कोई सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ये पता चल जाएगा कि हाँ दोनों बराबर ही है इसलिए। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हमें कॉमन क्या होगा, तो इसमें कॉमन हो जाएगा भैया 3k प्लस 1, यहाँ भी 3k प्लस 1 है तो हम लिख सकते हैं 1/में 3k प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास बचेगा क्या, तो हमारे पास बचेगा भैया इधर k और इसके नीचे 1 छिपा रहेगा, वो 1 बच जाएगा क्योंकि वो पूरा निकल जाएगा, सिर्फ k बचेगा। प्लस का 3k प्लस 1 निकल जाएगा तो बचेगा 1/में ये 3k प्लस के 4। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत ओके। अब देखो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये 3k प्लस के 4 हो जाएगा। ओके, इस बात को ध्यान रखना। और ये जैसा वैसा लिख दो, 1/में 3k प्लस का 1 तो 3k प्लस 1, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब क्या करें, चलो देख लो भैया, 1 से इसमें भाग देंगे तो 3k प्लस 4 ही होगा। अब 3k प्लस 4 से k में गुना करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगा भैया 3k² और प्लस में 4k हो जाएगा, है कि नहीं। ये प्लस तो प्लस, इससे इसमें भाग देंगे, भागफल 1 से 1 में गुना करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत। तो ये हमारे पास आ गया। अब क्या करेंगे भैया, इसका हम गुणनखंड कर लेंगे। तो चलो गुणनखंड कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/में
3k प्लस का 1 है तो 3k प्लस का 1 रहेगा, है कि नहीं। अब हम क्या करते भैया, इन सभी का गुणनखंड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो ये आएगा भैया 3k² और प्लस के, पहले इसको तोड़ लो, तो तोड़ोगे तो ये हो जाएगा 3k और प्लस k में टूटेगा, 3k k जोड़ेंगे तो 4k और 3k से k में गुना करेंगे तो 3k² हो जाएगा, ये प्लस का 1 रहेगा और बट्टे में 3k प्लस के 4 तो 3k प्लस के 4 हो जाएगा, है कि नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखो भैया 1/3k प्लस के 1 तो 1 और ये गुना में ही रहता है, इस बात को ध्यान रखना। हम इसमें क्या कर सकते, 3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या हमारे पास, 3k कॉमन हो जाएगा ना, तो 3k कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा k और प्लस के 1 बचेगा। इसमें हम क्या करेंगे, 1 कॉमन ले सकते हैं, तो 1 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा k प्लस के 1, ओके, और बट्टे में 3k प्लस के 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। तो ये गुना में तो आप आसानी से इसको आप काट सकते हो, 3k प्लस 4 है बट्टे में ना, और 3k प्लस 4 रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इधर सॉल्व कर लेते हैं, इसको इधर लिया तो 1 बटे में क्या हो जाएगा, 3k प्लस के 1 हो जाएगा और गुने में देखो भैया 3k प्लस 1 सॉरी यहाँ पे k प्लस 1 इसमें से एगो k प्लस 1 इंटू आ जाएगा और इधर बच जाएगा 3k प्लस के 1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं इसको और ये हो जाएगा 3k प्लस के 4, है ना। चलो 3k प्लस 1 और 3k प्लस 1 ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल कट जाएंगे, तो हमारे पास बचा क्या, k प्लस के 1 और बट्टे में 3k प्लस के 4, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया, ठीक है। इस वाले को भी सॉल्व करोगे तो यही आता, तो ये प्रूव हो गया। तो आपको कैसे पता चलेगा कि यही हमको लाना है, तो सिंपल सी बात है, आप देखो सॉल्व करने से भी पहले आप पता कर सकते हो कि हमको लाना क्या है। तो हम क्या करेंगे, जो थर्ड स्टेप है k प्लस 1, इसको हम क्या करते हैं भैया, n के जगह पे यहाँ पे पुट कर देते हैं, जहाँ यहाँ भी n के जगह पे पुट कर देते हैं, जो लाना होता है आपको ऑटोमेटिक पता हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से तो n के जगह पे अगर मान लो कि हम k प्लस 1 पुट करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा k प्लस 1, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। नीचे n की जगह पे k प्लस 1 पुट करेंगे तो 3 से तो गुना हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सभी को सॉल्व करेंगे तो 3k प्लस के 4 ही आएगा। इसको हम अब सॉल्व करेंगे n की जगह पे k प्लस 1 रख करके, तो यही तो लाना था हमको और वही हम ले आए हुए हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करके देख लेना, उतना ही आएगा, ओके। इतना कर लेने के बाद आपको वही लिखना है, इस प्रकार n बराबर k प्लस 1 के लिए यह कथन सत्य हो गया। और लास्ट में जो हम लिखते हैं फेमस लाइन लिखना कि अतः गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा स्पष्ट है कि कथन जो है भैया वो n बिलोंग्स टू n के लिए सत्य है, इतना आपको लिख देना है, ठीक है। चलो आई होप कि आप समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना एंड दोस्तों को भी शेयर करना। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय दोस्तों।